दाई पिंगला गरम सूर्य। जब दोनों बराबर फ्लो आता है, बराबर फ्लो मतलब है जब ऐसे करेंगे तो पता नहीं लगेगा ज्यादा किस में आ रहा है कम किस में आ रहा है। इसमें 50 इसमें 50 दोनों बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब इस समय बराबर फ्लो आ रहा है। इसका मतलब बीच वाली नाड़ी जो है सुषुम्ना वो चल रही है। तो दाई आपकी पिंगला है सूर्य स्वर, बाई आपकी ईदा है चंद्र स्वर, और बीच वाली आपकी सुषुम्ना है। सुषुम्ना में आपको केवल ध्यान के ईश्वर के कार्य करने हैं, सांसारिक कार्य नहीं करने हैं। ये बहुत कम समय के लिए चलती है, क्योंकि ये नाड़ियाँ जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना उसकी 1 घंटे के अंदर बदलती रहती है जी। ये 1 घंटा ये चलेगी, 1 घंटा ये चलेगी, लगभग 48 मिनट मतलब 58 मिनट 58 के आसपास चलती है। 58 मिनट चलती है एक नाड़ी। तो दोनों का जंक्शन होता है ना तो वो 4-5 सेकंड के लिए ब्रेक आता है, इसमें से कन्वर्ट होती है, इसमें से कन्वर्ट होती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना जी। वो कुल 5-7 सेकंड के लिए आती है जी। परंतु कभी कभी कोई ऐसा कोई घटना हो जाए जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम आने वाली तो सूचना देती है। हमारी ये जो श्वासें है ना हमें बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ आफत आने वाली है, तो सावधान हो जाओ। सर वो कैसे बताती है कि आफत आने वाली है? लगातार एक स्वर चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं मतलब 1 घंटे में चेंज होती है। हाँ। अगर लगातार 2 घंटे चली तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ है, या लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, धंधा कुछ खराब होने वाला है, कुछ आफत आने वाली है। अगर वो लंबी चल रही है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब पिछले वीडियो में मैंने लोगों के कमेंट पढ़े तो लोग डर गए। मेरे पास फोन भी आए कुछ, बोला सर मेरी ज्यादा चल गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दिन की शुरुआत सही कर लो। पिछले वीडियो में सिखा रखा है दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। यदि आप सारी चीजें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, इसी चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहाँ पर आप जरूर देखिए और अच्छे से समझिए, तब आपको पार्ट 2 और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मेरा मतलब ये, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी लगातार 8 दिन चल रही है तो वो कॉल करे से मेरा क्या होगा। किसी की लेफ्ट चल रही है लगातार 10 घंटे 15 घंटे 3 दिन चल रही है तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको बता रही है, सूचना दे रही है जी। इट इज ओनली अलार्म, ये सूचना है। भगवान आपके सांसों से आपको बता रहे हैं कि भैया तेरे साथ कोई गड़बड़ है, तेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, कोई बीमारी आने वाली है, कुछ आफत आने वाली है, तो सही कर लो, दिन की शुरुआत बढ़िया कर लो तो आफत टल जाएगी। सांसों को बदल लो, पिछले वीडियो मैंने सिखा रखा है सांसें कैसे बदलते हैं, तो बदल लो तो आफत कुछ नहीं आएगी। आप सिर्फ भगवान के बच्चे हैं, कोई आफत नहीं आएगी, डरने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें आपको बताती है, बस तैयार करती है, आपको इंडिकेशन देती है, अलार्म देती है। तो आप सावधान रहो। सूर्य नाड़ी चल रही है उसमें सूर्य नाड़ी वाले काम करो जी। चंद्र नाड़ी चल रही है उसमें चंद्र नाड़ी वाले काम करो। सुषुम्ना चल रही है, भगवान का नाम लो, भक्ति भाव करो, आराम से ध्यान करो, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। सर ये स्वर कितने पावरफुल होते हैं, जैसे कि अभी हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है, ठीक है। आपने एक पॉडकास्ट में वो माचिस जला के प्रयोग किया था, जरा आज आप हमारे फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि जो स्वर चल रहा होता है वो कितना पावरफुल होता है, कि उससे हम कितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो माचिस वाला प्रयोग आप एक बार दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। जी जी जी। होता क्या है, जब हम सांसें लेते हैं ना तो सांसों में हम प्राण तत्व को खींचते हैं जी, और प्राण तत्व हमारे अंदर जाता है। अब जो नासिका चल रही है ना उसी से जाएगा ना जी। अब मान लो बाई नासिका चल रही है आपकी, तो प्राण तत्व बाई से जा रहा है, मतलब ये आपका एक्टिव पार्ट है जी, ये सक्रिय पार्ट है, ये निष्क्रिय पार्ट है। अब इससे ज्यादा फ्लो जा रहा है ना तो ये सक्रिय पार्ट है, ये निष्क्रिय पार्ट है, इसमें एनर्जी जा रही है ना तो ये पावरफुल है, ये जिंदा है। पार्ट मतलब कि पूरा आधा शरीर पैर से लेके, हाँ जी, हाँ, ये आपका शिव और शक्ति जी, ठीक है। माँ पार्वती सोई हुई है, शंकर भगवान जगे हुए हैं, शंकर भगवान सोए हुए हैं, माँ पार्वती जगी हुई है, ऐसा मान के चलिए। अर्धनारीश्वर का आपने देखा होगा ना जी, जी, जी। उसी तरह से होता है। तो आपका एक पार्ट एक्टिव होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बीच वाला स्वर चल रहा होता है ना, उस समय आपका सारा जो आपका पूरी लाइफ के आपके जो चक्रास वगैरह होते हैं ना, वो सब एक जगह कनेक्ट होकर के आपको ईश्वर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जी। आपका जो ऊपर का जो क्राउन चक्र होता है ना, वहाँ आपकी पावर होती है जी। वो पावर केवल ईश्वर के लिए है जी, उसमें सांसारिक काम नहीं कर सकते। इसलिए सुषुम्ना के टाइम आपको पता लग जाएगा कि ये सारी पावर का खेल है सारे का सारा। सारी पावर हम लेते हैं इस प्राण तत्व से, हवा में है, उसको बाहर लेते हैं। और जो आपने
वो स्वर आपने दायां स्वर चल रहा है, जी। आपका बायां स्वर चल रहा है, जी। तो आपका दायां स्वर एक्टिव है, तो ये एनर्जी सारी इसमें है। अब आपने इस हाथ से दीपक जलाया, जी। इस हाथ से माचिस जलाई, जी। इस हाथ से आपने मोमबत्ती जलाई, हम्म, तो आपकी पावर उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जी। वो जो प्राण तत्व है ना, आपका शरीर एक्टिव था, आपके हाथ में होके वो ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, जी। एनर्जी इसमें चली गई, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो दीपक आप जलाते हैं ना, वो जो दीपक आधा घंटा जलना चाहिए नेचुरली, जिसमें तेल है, उसमें घी है, वो आधा घंटा जलेगा। अब वो एनर्जी उसमें प्राण चला गया, आपने अपने प्राण उसको दिए। प्राण उसको दे दिए ना आपने, तो अब वो आधा घंटे वाला 2.5 घंटे चलेगा। क्या बात है। उससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा एक तो, जी। क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता, हम इसको अंधविश्वास मानते हैं, जी, सब होता है क्या, ऐसा तो बहुत ढकोसलेबाजी चल रही है, बहुत नाटकबाजी चल रही जी, है, तो बिल्कुल। लोग क्या इसको कि ऐसा ही चल रहा है, ये भी कुछ होगा। तो अब पहला आपको विश्वास हो जाएगा, आपको चमत्कार लगेगा, कैसे हो गया, तो वो इसलिए हो गया कि उसमें प्राण चले गए। जब अब वो सामने जब एक दीपक आधा घंटे से 2.5 घंटे चल सकता है, तो आपकी बॉडी का ये पार्ट ने इसको पावर दे दी, इस पार्ट ने काम को पावर दे दी, बिल्कुल। तो पार्ट में वो जो काम है ना, उसमें वो एनर्जी चल जाती है, वो ऊर्जा चली जाती है, वो प्राण चला जाता है, वो सफल हो जाता है। अब मान लो आपने जो इनएक्टिव है, जो सोया हुआ है, जो निष्क्रिय है, उससे टच कर लिया, उससे काम कर लिया, तो होता हुआ काम बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहे मेरा दुर्भाग्य, पता नहीं किसका मुंह देख लिया, अरे मुंह नहीं देखा तूने गलत पैर रख लिया, गलत हाथ लगा दिया, गलत स्वर में काम कर दिया। जिस दिन तेरा काम बढ़िया हो गया, मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा काम बढ़िया हो गया, उस दिन तेरा अनजाने में स्वर वही चल रहा था, उससे तूने काम कर दिया था, तेरा नसीब बढ़िया था, इसलिए तेरा काम सफल हो गया। और किस दिन तेरा काम बिगड़ गया, पता नहीं मैंने किसी कमीन का, किसी मूर्ख का, किसी गधे का मुंह देख लिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा काम खराब हो गया। नहीं बाबा, तूने अपने हाथों से अपने कर्म खराब कर दिए, तुझे सर्व विज्ञान का नॉलेज नहीं था, और तूने नेगेटिव से, तूने जो काम, जो स्वर आपका नेगेटिव था, जो इनएक्टिव था, उससे काम कर लिया। इसलिए ये प्राण तत्व का खेल है सारा का सारा। तो सर क्या आप हमें वो एक बार प्रयोग करके दिखाएंगे, जैसे कि हमारी ऑडियंस है, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, इनका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि जब विश्वास बढ़ जाता है तो व्यक्ति फिर प्रयोग करना चाहता है। तो एक बार आप हमें वो करके दिखाइए। अच्छा, इसके लिए माचिस की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हम मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती तो बहुत जल्द जलेगी, तो पता नहीं लग पाएगा। जी, जी, जी। अगर दीपक लगाएंगे दीपक बहुत देर जलेगा, पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। जी 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 जी। कपूर जलाएंगे तो कपूर बहुत टाइम लेता है। जी जी जी। माचिस से कर सकते हैं। जी, एक माचिस मंगवा दीजिए आप। जी जी जी। तो माचिस की तिल्लियां 2 लेंगे, वो छोटी छोटी तिल्लियां होती है, जी, जी, उनमें जी। बहुत कम जान होती है। जी। तो अगर 1 सेकंड का फर्क पड़ जाए ना, तो मान लो काम कर रहा है, मान लो माचिस की तिल्ली आपकी जो है 15 सेकंड जल रही है। अब जो उसको प्रोसेस से जलाए, मान लो उसी स्वर में जो स्वर चल रहा है, प्रोसेस से दीपक जलाते उसी स्टैंड जलाएंगे, और 2 सेकंड में ज़्यादा जल जाती है ना, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर। इसका मतलब कि उसमें वो तत्व ट्रांसफर हो गया तत्व और उसकी जलने की क्षमता बढ़ गई। इसका प्रयोग कर लेते हैं। माचिस मंगवा दीजिए आप। जी, माचिस दीजिए। अब ये माचिस हमारे पास है, इसमें इतनी सारी तिलियां हैं। जी। अब मैं जानता हूँ ऑडियंस के खोपड़े ऐसे होते हैं, वो समझते हैं ट्रिक कर दी और पता नहीं खुद ने माचिस तिलियां चुन ली। तो तिलियां आप चुनवा लीजिए भैया, इसमें 2 तिलियां चुनके में दे दीजिए, दीदी को दे दो। हाँ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर है तिली, न किसी में ज़्यादा है न कम है, तो ये हम सर को देने वाले हैं। सर ये लीजिए। ये मेरा बायां स्वर है जो भी चल नहीं रहा है, मतलब मेरी ईंटा से मैंने उठाया कि मेरा अभी दायां चल रहा है, पिंगला चल रही है। जी। तो मैं अभी इसी हाथ से जलाऊंगा खाली स्वर में। खाली स्वर का मतलब सांस बार फेंकूंगा मैं, हाँ जी। इसको जलाऊंगा, ऐसा टाइम नोट करूंगा मैं। अभी तिल्ली पहले भी जलाई थी मैंने एक बार। स्टॉप वॉच ऑन करिए। तो स्टॉप वॉच ऑन कर देना भैया, मुझे बताना। अभी तिल्ली जलाएंगे। अगर ये प्रयोग आपने देखा, ऑडियंस को बता दूं, अगर ये प्रयोग आपने देखा और इस पर विश्वास हो गया और आपके जम गई, इसका मतलब बहुत भाग्यशाली है। शंकर भगवान आपके खुश हैं, आपको चुना है। बिल्कुल। इसलिए इसको देखना। पहले मैंने कमेंट पढ़े थे कि टिल्ली टेढ़ी कर दी, मेटी कर दी। अरे भाई ये जल रही है तो मैं टेढ़ी क्यों करूंगा? अभी बुझने लगेगी, मुझे इसको जलाए रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुझे इसको भी जलाए रखने के लिए इसे करना पड़ेगा ना। अब कोई मंदबुद्धि लोग होते हैं कहीं, वो उधर टेढ़ी कर दी, साइंस कर दी, ट्रिक कर दी। मैं क्यों ट्रिक करूंगा? मुझे क्या करना है? तो मैं विश्वास हो जाए इसलिए जला रहा हूँ कि तुम भैया तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ये चमत्कार है। अब इसको मैं खाली स्वर में जलाऊंगा अभी, मतलब जो मेरा स्वर नहीं चल रहा है उसमें, ये मेरा स्वर नहीं चल रहा, इसमें जलाऊंगा मैं इसको। तो मैं सांसें बाहर फेंक के जलाऊंगा, बस मतलब खाली स्वर में। तो मैं जलाता हूँ। अब टाइमिंग नोट करना। स्टार्ट।
अभी बुझने वाली इसे टेढ़ी करनी पड़ रही है मुझे। मैं सीधे रखूंगा तो बुझ जाएगी, इसलिए मुझे इसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है ताकि जलती रहे। जब तक ये मेरा हाथ नहीं जलेगा इसको पकड़ के रखूंगा। टाइमिंग नोट कर लेना। अभी हाथ जलने वाला है मेरा। भाई टेढ़ी नहीं कर रहा हूँ ना। टाइमिंग बताओ कितना टाइम है? 28 सेकंड। कितने सेकंड थे? 28 सेकंड। 28 सेकंड जली थी ये। जी। बहुत ज़्यादा जल्दी कैसे कर? चलो कोई बात नहीं। अब अपन अगली तिल्ली लेते हैं। अब ये तिल्ली मैं राइट में ले रहा हूँ। अब ये मैं भरे स्वर से जलाऊंगा, सांसें खींच के जलाऊंगा। अब तुम्हारा टाइमर आप स्टार्ट करना, ठीक है ना? जी अब मैं सांसें खींचूंगा और फिर जलाऊंगा, फिर इसका टाइम नोट करेंगे। जी। अभी मत बोलना कि सीधी कर दी। अभी जल रही है, मैं इसको टेढ़ी क्यों करूंगा? ये जलती रही है, सीधी रखना पड़ेगा ना मुझे। टेढ़ी कब करूंगा जब मैं बुझेगी। ये बुझ नहीं रही है। अगर टेढ़ी कर रहा हूँ बुझने की तो टेढ़ी करूंगा। जब तक ये मेरे हाथ में है मैं इसको पकड़ के रखूंगा। कितने सेकंड? 35 सेकंड। पहले 28 सेकंड थी, जी। अब 35 सेकंड हो गया। जी। अगर 1 सेकंड ही बढ़ गया ना, इसका मतलब ये काम करता है। काम कर रहे अब ये मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि लोगों को विश्वास हो जाए। हैं। जी बिल्कुल। यहाँ ट्रिक नहीं है कुछ भी, जी। टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं किया। दोनों मैंने इसलिए जलाई है कि लोगों को विश्वास हो जाए। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको भरे स्वर में जलाई थी, सांस खींच के, जो मेरा स्वर एक्टिव था, तो टाइमिंग बढ़ गया। अब तिल्ली में इतनी औकात है। अगर यही मैं दीपक जला था, दीपक में घी डाल के इसको जला था भरे स्वर में, तो जो दीपक जितने घी में आधे घंटे जलता है ना, वो 2 घंटे जल जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दीपक जला के देख लो। तिल्ली टेढ़ी कर दी, मेडी कर दी, इसे कमेंट करके दुर्भाग्य को मत भुलाना। दीपक जला के चेक कर लेना पहले, ठीक है भाई? समझा दिया है। पहले मैंने कमेंट पढ़े थे, पहले मैंने प्रयोग किया था। अगर ये विश्वास किसी को हो गया ना, तो उसकी जिंदगी बदल गई। ये सारा खेल स्वर का है, क्योंकि हम जब सांस खींचते हैं प्राण अंदर जाता है, और ये प्राण ही सब कुछ है। जिसको स्वर विज्ञान आता है ना, उसे कुछ भी किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है। पूरी लाइफ सेट हो जाएगी।